रघुपुर नामक गांव में एक साधारण सा घर था जहां सीमा नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। सीमा के पति की अचानक मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। पति के जाने के बाद सीमा ने अपनी दोनों बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में पूरी मेहनत की। जब बच्चे बड़े हुए और कॉलेज की पढ़ाई की जरूरत महसूस होने लगी तो सीमा को एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा। एक दिन सीमा अपने पुराने दोस्त राजू के पास गई, जो गाँव में एक भरोसेमंद व्यक्ति था। राजू जी, मैंने बहुत मेहनत की है अपने बच्चों को पालने में। अब उन्हें शहर जाकर कॉलेज पढ़ाई करनी है, लेकिन मेरे पास इतनी राशि नहीं है कि दोनों को आगे बढ़ा सकूं। सीमा, शांति रखो। बताओ, इनमें से सबसे होशियार कौन है? मेरा रवि ज्यादा होशियार है। हालांकि सोनू भी अच्छा पढ़ता है, लेकिन रवि की पढ़ाई में काबिलियत अधिक है। फिर रवि को शहर भेजो पढ़ाई के लिए और सोनू को यहीं मेरे जानकार मिष्ठान विक्रेता के पास नौकरी दिलवा दूंगा। इस तरह रवि का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और सोनू को भी काम मिल जाएगा। सीमा को राजू की बातों से तसल्ली मिलती है। उसने रवि को शहर भेजने का फैसला किया और सोनू को मिष्ठान विक्रेता के पास नौकरी दिलवा दी। रवि अब शहर में पढ़ाई कर रहा था और सोनू गांव में मिष्ठान विक्रेता के पास काम कर रहा था। समय बीतता गया और 3 साल बाद रवि को एक बड़ी फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, मिठाई लाओ। मेरी नियुक्ति एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। वाह रवि, ये बहुत अच्छा है। अब हम सब शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। रवि का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और वह अपने भाई सोनू और मां सीमा को शहर ले आता है। रवि ने अपने बॉस को डिनर पर आमंत्रित किया और सोनू ने खाना बनाने की पूरी जिम्मेदारी ले ली। माँ, चिंता मत करो, मैंने मिष्ठान विक्रेता के काम में बहुत कुछ सीखा है। ऐसा खाना बनाऊंगा कि उंगलियां भी चाट लेंगी। लेकिन ध्यान रखना सोनू, बॉस 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक हैं। खाना उसी हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल भाई, सब सही रहेगा। सोनू ने मन लगाकर स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए और सब कुछ ठीक से सजाया। सीमा, रवि और बॉस डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। टेबल बहुत खूबसूरती से सजी हुई थी। वाह, टेबल बहुत सुंदर सजी है। ये सब किसने बनाया है? ये सब मेरे छोटे भाई सोनू ने बनाया है। सोनू, बहुत अच्छा काम किया है। क्या तुमने कहीं से खाना बनाने का कोर्स किया है? नहीं सर, मैं तो हमारे गांव के मिष्ठान विक्रेता के यहाँ काम करता था, इसलिए थोड़ा बहुत बनाना आता है। सच में बहुत अच्छा है। तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों की हमें जरूरत है। क्या तुम हमारे फूड चेन में एक नई पोजीशन के लिए काम करना चाहोगे? रवि की चौंकने की आवाज सुनकर बॉस समझ जाता है कि कुछ गलतफहमी है। सर, ऐसा क्यों किया? सोनू को भी मेरे जैसे अवसर और जीवन चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए था। रवि, मैं चाहता था कि तुम जानो कि सोनू भी टैलेंटेड है। उसके प्रयासों की कद्र करो और उसे मौका दो। भाई, मैं जानता हूँ कि आप दिल से बुरे नहीं हैं, आप हमें मौका दें। आई एम सॉरी सर। मेरा भाई भी मेहनत और काबिलियत से भरा हुआ है। बॉस और रवि के बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है और परिवार खुशी से रहने लगता है। रवि और सोनू की मेहनत और समर्पण से परिवार की स्थिति सुधर जाती है और सभी एक साथ खुशी से जीवन जीते हैं।